वहीं हमारे बीच 180 साल की 80 साल की नानी 80 साल ना बोला, कितना 70 साल है, 70 बोल, 73 हाँ ये अपनी उम्र कम कर रहे हो, आपके बच्चे बता रहे हैं 80 साल। भाई ये लड़कियों में ये दिक्कत बुढ़ापे तक रहती है, उम्र ना बताने की। गाइस उतराई करते हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं चलते चलते। एक जगह आके रुका हूँ। रुकने का रीज़न ये है कि पैर की जो घुटना होता है ना, उसमें पेन शुरू हो गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और सुबह की शुरुआत हम कर चुके हैं चढ़ाई से, क्योंकि जहां हम लोगों ने टेंट्स लिए थे वहां से 200-300 मीटर की दूरी पर मंदिर है और थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। तो रात की आरती तक तो हम पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब सुबह की आरती अटेंड करें। और दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर भी। गाइस ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ टेम्पल के द्वार पर, मुख्य द्वार पर। और नज़ारा दिखाऊं यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि बारिश और धुंध दोनों हो रही है, तो कोई नज़ारा नज़र नहीं आएगा। मुख्य द्वार से एंट्री करने के बाद ये देखिए, ये है मंदिर का परिसर और सामने है मंदिर रुद्रेशाय नमः। सुबह 6:30 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और सुबह से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से अभी किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे पूजा ख़त्म होने का और आरती के शुरू होने का। सभी यात्रीगण फ़ोटो खिंचवाते हुए। हाँ भाई, फाइनली मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ से मंदिर पहुंच गए, जो सोच के आए थे। मरते मरते पहुंचे पर पहुंच गए। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। दर्शन कर लिया। तो ये देख सकते हैं प्रसाद, जो कि मंदिर के परिसर में ही आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ये 50 रुपये का प्रसाद है, जिसमें चने और मुरमुरे हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना बिल्कुल वर्जित था, तो सभी इसीलिए मंदिर के बाहर से ही अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। गाइस ये देखिए, ये है वन देवता का मंदिर। तो आप लोगों को पता ही होगा, जंगलों में वन देवता को बहुत माना जाता है, जो वन की रक्षा करते हैं। तो ये है वन देवता, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये रहा पिनाक, शिव जी का त्रिशूल। तो ये देखो, ये त्रिमूर्ति खड़ी हैं यहाँ। बेइज्जती क्यों करोगे बता। चलो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस ट्रैक का? डेंजर था, मतलब मज़ा आया? मज़ा आया, बट थोड़ा मज़ा ऐसा आया कि पैरों को पकड़ पकड़ के आए हम सबके साथ। थकान तो पूरी हुई। हम तो ब्लॉग देख के आए थे कि भाई व्यू दिख रहा है, ये कुछ नहीं दिख रहा। पूरे पीछे दिखा दे बादल। हाँ दिखा दिए मैंने, पूरे रास्ते में बादल। और रास्ता कोई नहीं बताता है। रास्ता कैसे बताओ? रास्ता बहुत डेंजर है और बहुत दूर है। तो मतलब अगर भक्ति है तभी आए, ऐसे घूमने फिरने के मजे करना मत सोचो। पूजा, आप कुछ बोलना चाहोगे? कि मन में आस्था है तो तभी आए, वरना ऐसे चिल मारने के लिए नहीं है इसकी। नहीं, चिल मारने पे आओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो मार ही नहीं पाओगे। चिल मारने की जगह, सही बात। चिल मारने वाली जगह नहीं है। पैर, एक पैर 10 किलो का हो रखा होगा अभी। हाँ, चला नहीं जा रहा। ठंडा भी बहुत है, ठंडा भी है, बारिश है, बर्फीली हवाएं चल रही है। तो ये है बिल्कुल सच्चा रिव्यू इनका। तारीफ तो सब कर देते हैं, लेकिन कमियां बताने वाले सब ये कह रहे हैं यूट्यूब पे ब्लॉगर्स ने सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई। कुछ वैसा भी दिखाओ ना, असलियत भी तो दिखाओ। असलियत नहीं बताया। बस ये है कि मंदिर बहुत अच्छा है। मंदिर तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बस वही है, दर्शन करने आना तब आओ आप, क्योंकि बहुत रिस्की भी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश में तो फिसलन हो रही है, कुछ हो रही है। और खासकर छोटे बच्चों को तो अवॉइड ही करो, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं। छोटा बच्चा वैसे कोई दिखा भी नहीं, कोई लेके भी नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं, आगे भी अगर कोई सोच रहा है कि बच्चे लेके, तो मत ही आओ। इतने बड़े हो जाएं जब बच्चे, देखो तब आना, उनसे पहले नहीं।
आरती समापन के बाद सभी भक्तगण मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। तो आप इस समय अपने स्क्रीन पर ये लंबी सी लाइन देख रहे होंगे। सभी भक्तगण अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे वाले अंदर जाएंगे तब इनका नंबर आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पहाड़ों पर अभी भी धुंध जमी हुई है, बारिश हो रही है, तो मंदिर से आपको पूरा नज़ारा ऐसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आरती भी बहुत अच्छे से हो गई और आप देख सकते हैं भक्तगण कितने लाइन में लगे हुए हैं और सभी को अच्छे से दर्शन हुए आरती के। और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आपको कुरियाल फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मंदिर के बैक साइड में ही एक शिवलिंग है जहाँ पर सभी भक्तगण भगवान शिव पर जल समर्पित करते हैं। तो दोस्तों आरती हो चुकी है और मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब अब मंदिर सीधा खुलेगा शाम की आरती के लिए। तो मंदिर को विदा करते हुए बाय बाय भोलेनाथ जी। चलते हैं अब हम नीचे और मिलेंगे आपसे जहाँ जहाँ रुकेंगे। पहाड़ों में ट्रैक करके ऊपर तक आओ और वहाँ पर मैगी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम सब ने अपने लिए मैगी ऑर्डर कर दी थी और साथ ही साथ ऑर्डर कर दिया था आलू प्याज का पराठा। गाइस अब वक्त आ चुका है इस टेंट को खाली करने का। देखो कल रात तक यहीं पड़े हुए थे एकदम भक्तों की तरह। हमसे ज्यादा राहुल भैया पड़े हुए थे। मैं तो ज्यादा ही पड़ा हुआ था खैर। और सब तैयार? नीलम तैयार हो? यस भाई तैयार। और यहाँ जूते जूते पहने जा रहे हैं। और कब तक पहुँच जाएंगे करण, क्या लगता है नीचे? 6 घंटे में। 6 घंटे में? गाइस ये देखो यहाँ के बर्तन धोने वाले भी चश्मा पहन के काम करते हैं, ये देखो। और ये जो घूमने आए हैं वो ज़्यादा कम स्मार्ट लग रहा है। हाँ भाई, अरे बोल दो भाई, स्माइल तो एक नंबर है, बोल तो तुम। हर हर शंभू। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं रुद्रनाथ से वापस सगर विलेज और आज का स्टे वहीं करेंगे। रास्ता कल की तरह ही ख़राब मिलेगा हमको, धीरे धीरे जाना पड़ेगा और वापसी में भी लगभग 8-9 घंटे लगने वाले हैं हमें। सो गाइज इस ऐसे रास्ते की बात हम कर रहे थे। रास्ता आपको 80% रास्ता आपको ऐसा मिलेगा ऊबड़ खाबड़, 20% कहीं पे ढलान है, सपाट है तो वो मिल जाएगा। तो सोच समझ के आना आप लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो गांव के लोकल लोग हैं वो इतनी ऊंचाई पर अपनी बकरियों को घास चराने लेके आए हैं। जहाँ पे जवानों ने अपनी सांस छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए, हिम्मत हार दिए, वहीं हमारे बीच 180 साल की 80 साल की नानी नानी 80 साल ना बोला, कितना? 70 साल है। 70 बोल, 73। हाँ ये अपनी उम्र कम कर रहे हो, आपके बच्चे बता रहे हैं 80 साल। भाई ये लड़कियों में ये दिक्कत बुढ़ापे तक रहती है, उम्र ना बताने की। पर नानी थकान नहीं हो रही आपको? कैसे कर लिया आपने एक दिन में अप डाउन? कैसे चढ़ गए आप कल एक दिन में? कैसे? भगवान का नाम लेके? हाँ, हर हर महादेव बोल के। हर हर महादेव। महादेव ने इतनी शक्ति दी, नानी ऐसे भागे, हाँ। हम पीछे पीछे, नानी आगे आगे। अच्छा, और हम भी नानी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे बस हैं। ये है कि नानी के जज्बे से हम भी चल पड़े हैं। हम भी चल पड़े भाई तो देख लो, मत देखो। हाँ अब देख लो। तो दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं ना, सिर्फ आस्था होनी चाहिए, उम्र कुछ मायने नहीं रखते है ना, पहुंच जाओगे आप भी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लुइंटी बोग्याल, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था जब हम ऊपर की साइड ट्रैक कर रहे थे। मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब है, पर सभी लोग यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हैं और खाने को एंजॉय कर रहे हैं। वापसी में आते हुए टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, थकान भी ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं 4 घंटे में लुइंटी बोग्याल, जहाँ पर लोग स्टे करते हैं। यहाँ से कल हमें चढ़ने में लगे थे 7 घंटे, लेकिन उतराई में हमें 4 घंटे लग गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ से नीचे भी हमें 2.5-3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। बाकी देखो कि जितना भी टाइम लगता है, पैर जवाब तो दे रहे हैं, पर क्या ही करें, जाना तो है ही नीचे। रुद्रनाथ ट्रैक पर आपको ये घने जंगल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये नदियाँ और झरने भी देखने को मिलेंगे जो इस ट्रैक की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गाइस उतराई करते हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं चलते चलते। एक जगह आके रुका हूँ। रुकने का रीज़न ये है कि पैर की जो घुटना होता है ना, उसमें पेन शुरू हो गया है। एक एक कदम में ऐसा पेन हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। अब
लगभग 2 घंटे की उतराई और होगी, 2-2.5 घंटे की। कुछ समझ नहीं आ रहा कब तक पहुँचेंगे। चलते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। धीरे धीरे चलते हुए मैं पहुंच गया था पुंग बुग्याल, जहां पर हमने चढ़ाई करते वक्त पराठे खाए थे। अभी मैं सभी के आने का इंतज़ार कर रहा हूं यहाँ पर। गाइस ये देखो पैरों की हालत कैसी हो गई, इतने सफ़ेद हो चुके हैं ना, इनमें से ऐसे लग रहा है अभी मांस भी उतर सकता है। पैरों की इतनी बुरी हालत हो गई है ना, एक जगह तो घुटना ही बाहर आ गया था। लेकिन एक अच्छे भैया उन्होंने अपने साथ झंडू बाम रखा हुआ है, और वो झंडू बाम लगाने के बाद ही मैं थोड़ा चल पाया, और अब मैंने फिर से लिया उनसे ताकि मैं और लगा पाऊँ। गाइस मेरे 2 घंटे बाद ये सब लोग आ गए हैं। आज सबसे पहले मैं पहुंचा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सगर गांव, और मेरे जूतों में भर चुका है पूरी तरह से पानी, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ एक जोड़ी चप्पल ले लूँ, जूते ना पहनना पड़े ताकि। ये भाई फेमस है यहाँ पे चप्पलों की दुकान के लिए, ये देखो ऐसी हाँ यार भैया, भाई आवाज़ कम करना थोड़ी। तो गाइस ये देख सकते हैं सगर गांव की सबसे मशहूर दुकान है। जिससे भी पूछा हमने क्या नाम है इस दुकान का, सोनू भैया के यहाँ चले जाओ। हर कोई कह रहा था भाई सोनू भैया के यहाँ सब मिल जाएगा। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनू भैया के यहाँ, और इन्होंने चप्पल दिखा दी, APL एप्पल की चप्पल। और दोस्तों ये देखो हमने बोला भाई पानी पिलाओगे, तो इन्होंने बोला पानी नहीं बुरास का जूस पियो। गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के ही लोग हैं। ये देखो बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। और कहाँ से आए हैं ये खुद बताएंगे, बताओ भैया। भुज कच्छ से। कहाँ से? भुज कच्छ। भुज कच्छ गुजरात से। देखिए और कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। कितने दिन में आना जाना किया? 4-5 दिन। 4-5 दिन में थकान हुई? बहुत हुई। तो गाइस यहाँ पर बाकी सब लोग भी पहुँच चुके हैं, और ये देखो जिसने प्लान बनाया था वो सबसे पीछे आता हुआ। अबे चल तू, ये देखो हाँ कल तो दोस्त को छोड़ के गया था तू, हैं? तुझे कैसा रहा सफर? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। फिर से आएगा, चले एक और बार। चलो बाय। एक एक करके हम सभी दोस्त सगर गांव पहुंच गए थे, और सबकी हालत इतनी ख़राब थी कि वहीं पास में एक बैठने की जगह थी, तो सब वहीं पर पसर के बैठ गए और अपने पैरों को आराम देने लगे। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हम पहुंचे रुद्रनाथ से सगर गांव। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।